नमस्कार, पिंकल मेहरा दोगरा जर्नलिस्ट। इस समय हम मीरा साहब क्षेत्र के पास खड़े हैं, जहां पर तुतरे के जो स्थानीय निवासी हैं उनके द्वारा ये रोड ब्लॉक किया गया है। और ये रोड ब्लॉक करके इस गांव के जो पुरुष और महिलाएं हैं वो इस समय नारेबाजी कर रहे हैं। और ये प्रदर्शन जो है ये एसडीएम के खिलाफ किया जा रहा है। एसडीएम मैडम, एसडीएम मैडम, सीमा परिहार, सीमा परिहार, एसडीएम मैडम, एसडीएम मैडम, सीमा परिहार, एसडीएम मैडम, एसडीएम मैडम, सीमा परिहार, 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 सीमा परिहार। ये सीधी तस्वीरें आप इस समय डोगरा जर्नलिस्ट न्यूज़ के माध्यम से देख रहे हैं। ये मीरा साहब थाने से ठीक पीछे जो चौक पड़ता है, चौक में बड़ी संख्या में महिलाएं और पुरुष जो है ये ट्रैक्टर रोड पर रख के रोड को बंद कर दिया है। और ये प्रदर्शन ये लगता है कि जमीन के मामले को लेकर ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, एसडीएम के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं, तस्वीरों में आपको डोगरा न्यूज़ के माध्यम से दिखा रहे हैं। बड़ी संख्या में महिलाएं, पुरुष और ये नारेबाजी करते हुए ये देखिए, ये तस्वीरों में हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह ये रोड को ब्लॉक किया जा रहा है इन नागरिकों द्वारा। और लगातार नारेबाजी भी साथ में किए जा रहे हैं। और ये एसडीएम के खिलाफ ये प्रदर्शन हो रहा है। हाँ मैं बोला। चलिए यहाँ पे नागरिक का क्या मसला क्या है जानते जब जो प्रदर्शन करे हैं। बुजुर्ग भी है, महिलाएं जो यहाँ पर आके ठंड में बैठी, क्या कारण? मैडम बात इस तरह से है, मेरा नाम है रविंद्र कुमार, मैं गांव तूतड़े में रहता हूँ, आरसपुरा तहसील में। हमारा केस चल रहा है एसडीएम साहब के पास। एसडीएम आशा परिहार, सीमा परिहार। उन्होंने मैडम हमारा केस चल रहा था पिछले 5-7 साल से, उनके पास केस गया तो उन्होंने 5 तारीख हमको बुलाया, दूसरी पार्टी नहीं आई। जब दूसरी पार्टी नहीं आई तो उन्होंने कहा आप एक काम कीजिए, आप भी जाइए, मैं उनको समन करूंगी, आपको बुलाऊंगी, फिर फैसला करूंगी। दूसरी पार्टी नहीं आई, हम घर में आ गए। इन्होंने हमें समन नहीं किया, उसके साथ सेटिंग करके 16 दिसंबर को फैसला दे दिया। इन्होंने पैसा खाया 16 दिसंबर। उनको आपके सामने जब बुलाया, उनको नहीं बुलाया, दूसरी पार्टी को नहीं बुलाया? वो आते ही नहीं थे, वो आते ही नहीं थे। हम आते थे, वो नहीं आते थे। जमीन को लेकर? हाँ, जमीन को 90 कनाल जमीन है, 47 ही हम बहाते हैं, हमारे बुजुर्ग लगाते थे। 47 आप वहीं पे रहते हैं? हाँ, हमारा जन्म इधर का, हमारे पिताजी का जन्म इधर का है, उनके पास है ये जमीन। हम वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजी हैं। इन्होंने जो जमीन रखी थी, इन्होंने क्या किया, हमारी बात नहीं सुनी, हमें भेज दिया। उसके बाद सेटिंग की, हमें नहीं बुलाया, कोई हेयरिंग नहीं हुई, कोई कुछ नहीं हुआ। 16 दिसंबर को इन्होंने केस फाइनल कर दिया। 16 दिसंबर को केस फाइनल किया, हमें बुलाया नहीं, हमें बताया नहीं। 25 दिसंबर को जब ऊपर के कोर्ट से कैबिट लगाई, हमें पता चला कि हमारे खिलाफ केस हुआ है। तब तक आपको कोई पता नहीं था, कोई कुछ नहीं। जब हम गए तो मैडम 3 दिन गायब रही और क्लर्क 3 दिन गायब रहा। 16 दिसंबर का फैसला 1 जनवरी को हमें ये ऑर्डर मिलता है। उसके बाद हमने फाइनेंस कमिश्नर में केस फाइल किया है, वहाँ पर 12 दिसंबर को हमारी तारीख है। ये जबरदस्ती 1 महीना नहीं हुआ है, ये कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। इन्होंने चौथाई हिस्सा भी ले लिया है, हमसे पैसा भी ले लिया। सन 1900 वो नवीद इनायत मुगल है, मुसलमान है, वो अपनी नानी की जमीन पे हक जमा रहा है। ये जमीन खाता सरकार है, दफा 4 हो चुकी है 71 के कानून के तहत। 71 की गर्दोरी हमारी है। 78 में सरकार ने कानून बनाया था कि लिमिट से ज्यादा जिनके पास है वो कैंसिल कर दो, वो कैंसिल होगी। उससे पहले हमने इससे खरीदी थी 36,000 में 36 कनाल, 100 कुछ कनाल थी, 2,10,000 रुपया दिया था जज के सामने।
तो इन्होंने पैसे ले लिए, हमने अपने रिश्तेदार के नाम पे ली। लेकिन जब सरकार का कानून बन गया तो वो कब्जा हो गया, उनको नहीं मिली। उन्होंने कहा 71 के तहत उनको दे दो जिनके पास गिरदौरी है। वो हमारे दादा के पास थी, उनका स्टेट सब्जेक्ट नहीं था, जमीन कब्जा हो गया। इसने केस कर दिया, केस किया कि ये कब्जा है, ये बेस्ट पाकिस्तानी है। इन्होंने चौथाई हिस्सा ले लिया। चौथाई हिस्सा लेने के बाद इसने 95 में फिर केस किया। इसने कहा मुझे ठेका चाहिए, जो ठेके पे लगाते थे मेरे लेबर थे। जब असिस्टेंट कमिश्नर ने इसका फैसला रद्द किया और इसको कहा कि आपको कुछ नहीं मिलेगा, जो जहाँ के स्टेट सब्जेक्टी हैं उनको मालिक बना दो दफ़ा 8 के तहत, और इनको दफ़ा 4 के तहत जहाँ रहने दिया जाए, कोई इनको नहीं हिलाएगा नहीं। इसने क्या किया, 15 साल से गुम रहा। 1999 में इसने किसी के साथ मिलकर पैसे दे के सरकारी ज़मीन पर इंतकाल करवा लिया। अभी इसने हमारे ऊपर स्टे लगाया था 2015 में। अभी SDM के साथ 5 साल केस चला। उस SDM ने हमें धमकाया, हमें कंप्रोमाइज़ करने के लिए मनाया। रामलाल शर्मा, उन्होंने हमें धमकाया। उन्होंने कहा आप पैसे ले लो 5-5 लाख रुपया, मैं आपको कंप्रोमाइज़ करा देता हूँ, 5-5 की नाल ले लो, आप अपने आदमी है, मैं आपका सेटलमेंट कर दूंगा। हमने कहा आप कानून के तहत करो जो करना है। उसने कुछ नहीं किया। हमने DC के पास गए, सुषमा चौहान के पास, DC के पास गए। उन्होंने थोड़ी इनको फटकार रही, कहने लगा मैं थोड़ा ढीला कर देता हूँ केस को। लटकाता रहा। उसके बाद उसने एडिशनल DC के पास केस भेजा। एडिशनल DC ने अपनी पावर देकर इसको कहा कि 90 दिन के अंदर फैसला करो। इसने हमारी कोई सुनवाई नहीं की, एक तरफा फैसला कर दिया, हमें आर्डर नहीं दिया और अभी ये कब्जा कर रही है। आज ऐसा क्या हुआ कि आप गुस्से में आके? आज हम गुस्से में इसलिए, इन्होंने परसों हमें नोटिस दिया था कि हम कब्जे के लिए आ रहे हैं, आप वहाँ रहेंगे। आज तहसीलदार कब का निकला हुआ था ये नोटिस? उन्होंने परसों हमें दिया है। परसों हमारे पास आए थे पटवारी कि हम 2 दिन के बाद आएंगे। 8 तारीख को किया था, 10 तारीख को आएंगे। किया गया था इशू जो हुआ था इसका कब्जे का, वो तो परसों ही दिया इन्होंने हमें हमारे हाथ में। आप प्रदर्शन करने के बजाय अपने SDM से मिलने की कोशिश वो हमसे हमारी सुनवाई नहीं करती है, वो कोई सुनवाई नहीं हमारी कर रही है। हमें बस यही है कि बेस्ट पाकिस्तान ने ऑर्डर लेने के लिए 4 बार जाना पड़ा। 4 दिन तक हमें ऑर्डर नहीं दिया। जो 16 तारीख दिसंबर का फैसला हुआ है, ऑर्डर को दबा के रखा। 1 जनवरी का ऑर्डर दिया हमें। अगर दूसरी पार्टी की आपने होता वो ऑर्डर तो आपको मिलना वो चाहिए। हमें ऑर्डर दिया ही नहीं। हमारी ना सुनवाई, ना हमें ऑर्डर दे रहे थे, हमें नहीं ना मिला। हमें ऑर्डर दे रहे थे। अब क्या मांग क्या हमारी मांग है इस फैसले को रद्द किया जाए और जो हमारा हक बनता है। जब से 370 टूटी है ना, तब से हमारे पीछे पड़ा है। और अभी सुप्रीम कोर्ट ने इसको कर दिया हल कि इनको मालिकाना हक मिलेंगे। इनको डर है कि इनको मालिकाना हक मिल जाएंगे। इन्होंने गोल मोल करके ना ये फैसला करवा लिया है ताकि इनकी कोई कार्रवाई ना हो। हम चाहते हैं हमारा इंसाफ हो, DC भी जहाँ पर आए और हमारी बात सुने और ये तानाशाही को खत्म करे। अपने SDM ने अगर आपको SDM से नहीं सुविधा मिली तो आपने DC से मिलने की कोशिश नहीं हमने की? पिछली बार DC से मिले थे, उन्होंने कोई खास कार्रवाई नहीं की। अभी हम जगह जगह बोल रहे हैं, कोई हमारी सुनवाई नहीं कर रहा। आज हम मजबूर होकर हमें जो काम करना पड़ रहा है। पास काफी ऑप्शन थे, आप DC से मिलते, DC से नहीं मिल पाए, आप डिवकॉम से मिलते, फिर आप प्रदर्शन पे आते। को कौन मिलने देता है? जहाँ कौन पूछता है? 5-10 आदमी आएंगे। आज तो हमने सारा गांव को इकट्ठा किया है कि हमारे साथ हो रहा है, कल आपके साथ होगा, कल हर आदमी के साथ हो सकता है। हम मजबूर होकर रोड बंद कर रहे हैं। उस पार्टी को ज्यादा सुनने का क्या वजह है? आपको कम सुनने मेरे को लगता है उन्होंने पैसा खाया है, मैडम रिश्वत कुछ प्रॉपर्टी डीलर उसके साथ लगे हुए हैं। हमने सुना है 70 लाख रुपया लिया उसने, 70 लाख रुपया लिया उन्होंने। मैडम को भी पैसा दिया, वरना जिसको सजा सुनाई जाती है उसकी सुनवाई तो होती है, क्यों नहीं की? पूछना चाहिए उसे। आज इसने ये फैसला किया है, कल अगर हम आगे से इसको सही करवा देते हैं तो इसको कोई सजा मिलेगी? अगर इसको सजा मिलेगी तो दूसरा कोई अफसर दोबारा गलती नहीं करेगा। आपके पास अभी भी तो ऑप्शन खुला है, अगर आप SDM नहीं बात ऑप्शन तो आप है। DC के पास जाएं। हमने अपील हमारे की है पास फाइनेंस मीडिया कमिश्नर है, में। हमारे पास सिर्फ मीडिया है। हमने फाइनेंस कमिश्नर में केस किया हुआ है, तो हमें टाइम क्यों नहीं दे रहे? जबरदस्ती कब्जा क्यों ले रहे हैं? जब हमने अपील की हुई है तो हमें टाइम दे। कमिश्नर में केस है ना, केस है, हाँ, सब सब जुड़ी जुड़ी वहाँ है। से कोई फाइनल डिसीजन नहीं आता तो यहाँ पर थोड़ी आपका तो ये आज कब्जा लेने आए हुए थे, वही तो हम तभी तो हम सड़कों पे उतरे हैं, जो हमारे खिलाफ जबरदस्ती नाइंसाफी की जा रही है। कोई नहीं सुन रहा, हमारी सिर्फ कोई मीडिया सुनवाई सुन नहीं रही है, इसलिए हम मीडिया की इसलिए तरफ हम से मीडिया चाहते हैं के सामने कि आज बात हमें हमारी आना आगे पड़ा। पहुंचे। हमें तंग होके जहाँ पे रोड पे आना पड़ा, नहीं तो हमें कोई और इसको शौक हम नहीं इतना रोड पे बता दें, जमीन इसे ऐसे नहीं मिलेगी, वहाँ पर हमारी लाशें बिछ जाएंगी, फिर इसे जमीन मिलेगी। मरना मजूर है पर जमीन नहीं सरकारी मिलेगी। जमीन का ये मालिक कैसे बन गया? SDM को ये पूछना चाहिए। यहाँ मौके पे जब आपने कहा कि आज कब्जा लेने के लिए लोग हाँ, आए थे तो उनको वो आदेश बताया जो फाइनेंशियल कमिश्नर का था। हमने उनको दिखाया, वो कहते हैं इसका कोई काम नहीं है, ये नहीं चल सकता। अभी वहाँ से कोई इंटरम ऑर्डर नहीं आया है। हम आपको 2 दिन देते हैं, आप वहाँ से इंटरम ऑर्डर ले आओ, तब तक जो एग्रीकल्चर वाले हैं वो जहाँ पर आएंगे इसका मुआवजा निकालेंगे आपकी फसल का। अगर वो ऑर्डर नहीं करते तो वो आपको मुआवजा दे दिया जाएगा और जमीन इसको दे दी जाएगी। 2 दिन बाद हम फिर से आएंगे कब्जा करने। ये इनकी तानाशाही है, हमारी सुनवाई नहीं हो रही। ये पूरा मामला जो हमने जो एक पक्ष की आपको बात है, दूसरा पक्ष यहाँ पर मौजूद नहीं है, जिसे हमें
ये नहीं बता सकते कि दूसरे पक्ष का इस सारे मसले पे क्या कहना, लेकिन फिलहाल ये जो पक्ष है, ये जो पक्ष दिखाया जा रहा है, ये मौजूदा जो SDM है उसके द्वारा जो निर्णय लिए जा रहे हैं उससे काफ़ी खफा है और इसी के विरोध में ये समय रोड पे उतरे मीरा साहब चौक में और ये प्रदर्शन करे हैं। आपकी इन सब पे क्या राय है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। डोगरा जनरल न्यूज़ जम्मू।